Hey everybody, welcome to my channel Lakshmi Sahu. Today I'm going to teach you English grammar. So, our chapter name is Sentences and Phrases. So, let us start our chapter and let's see what is written in this chapter. So, let's see what is sentences. A sentence is a group of words that makes a complete sense by itself. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है जो कि एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर एक कंप्लीट सेंस निकालते हैं, कंप्लीट मतलब उसका निकालते हैं. ठीक है, उसी को बोलते हैं सेंटेंस. ओके, सो फॉर एग्जांपल रागनी सिंग्स अ सॉन्ग. तो यहाँ पे दिया है कि रागनी गाना गाती है या फिर रागनी एक गाना गाती है. तो यहाँ पे रागनी एक गाना गाती है. यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट है और इसका एक मीनिंग भी है कि रागनी गाती तो है बट क्या गाती है, तो वो एक गाना गाती है. इसलिए ये एक सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसका सेंस भी है और ये सेंस अपना इटसेल्फ बनाता है. ओके, सो लेट अस सी what is the features of sentences. So first point is it begins with the capital letters and it ends with a full stop. It can be an exclamation marks or a question mark. तो जो ये सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. कोई भी वर्ड्स लिखो तो वो कोई भी वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड्स होता है उसको कैपिटल लेटर में करते हैं. सबसे पहला लेटर्स कैपिटल लेटर में होता है. ठीक है, बस ये नहीं कि प्रॉपर नाउन नहीं होगा, किसी का नेम होगा तो बस वही प्रॉपर वही कैपिटल लेटर में उसको राइट करेंगे. लेकिन जब भी हम लोग कोई सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसको जो उसका पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है. उसके बाद से जितने भी होते हैं वो स्मॉल लेटर्स भी में होते हैं. ठीक है, और ये जब हम लोग सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस we put full stop and exclamation marks or a question mark. Okay, so how many parts of sentences? Every sentence has two parts, namely a subject and a predicate. तो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनके पास दो ही पार्ट्स होते हैं, नेमली बस दो ही पार्ट्स होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट, the subject is the first part of a sentence that tells what a sentence is about. जो सब्जेक्ट होता है ना वो सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट होता है कि वो जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो आकृति रीड्स अ बुक. इट कैन बी Lakshmi dances on this song. You can write any songs here. So Lakshmi is your subject and here I have written the example Akriti reads a book. तो आकृति is the subject because क्यों ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट है. आप लोग देख सकते हो सेंटेंस का सबसे पहला पार्ट है इसलिए सब्जेक्ट है. और उसके बाद जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है. दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट्स बेटर. सो व्हाट इज़ प्रेडिकेट? द प्रेडिकेट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. तो जो प्रेडिकेट होता है वो सेकेंड पार्ट होता है सेंटेंस का जो कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जो भी सब्जेक्ट बताया रहता है सेंटेंस के बारे में, वो जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. ठीक है, okay, so let's move on. How many types of sentences? So here many of you are a little confused about this, that जब आपसे कोई कुछ पूछता है कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, how many parts of sentences, so आप लोग कभी बोल दोगे कि उसके पार्ट्स 4 होते हैं. और अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितने टाइप्स होते हैं तो आप लोग कभी बोल सकते हो कि 2 ही होते हैं. तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज़ थोड़ा सा भी नहीं होना है. आप लोग को जब कोई पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यू हैव टू आंसर दैट देयर आर ओनली 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज़ योर सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. ओके, एंड when anyone ask you questions that
how many types of sentences, you have to answer that there are mainly four types of sentences or four kinds of sentences. Okay, so don't be confused about it. So there are four kinds of sentences. I have mistake these words here. Let me write this. There are four kinds of sentences. Okay, so first one is declarative, or this second name is affirmative sentences, you can say. And second one is imperative sentence, third one is interrogative sentence, and fourth one is exclamatory sentence. Okay, so let's see what is declarative or affirmative sentence. So declarative sentences make statements or some kinds of observation. तो जो declarative या फिर affirmative sentences होते हैं वो सिंपल सा सेंटेंस होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, उस यानी कि और उसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप ही लगा रहता है। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट देता है कि वो जो चीज़ है या फिर जो सब्जेक्ट है, जितने भी उसमें वर्ड्स लिखे गए हैं उनके बारे में बताता है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकेंड पेज हियर। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट मैंगोज। ये आपका एग्जाम्पल डिक्लेरेटिव या फिर अफर्मेटिव का है। तो आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है, ठीक है। एंड इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो नेगेटिव तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही ईजी है कि जिस सेंटेंस में भी आपका नॉट लग गया वो नेगेटिव हो गया। तो आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, और सच में इस समय तो स्कूल में जा भी नहीं रही हूँ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, कमांड्स, एडवाइसेस और सजेशंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, कमांड्स को, एडवाइसेस किसी को देते हैं, किसी को सजेशन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, व्हेन समबडी ऑर्डर्ड यू दैट गो टू योर रूम, प्लीज़ डोंट कॉल मी। ओके, सो ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़, जिसमें भी प्लीज़ लग जाता है वो रिक्वेस्ट में आता है। और आप लोग कोई खुद डांट वगैरह करके बोले कि गो टू योर रूम, गो टू योर क्लास रूम एंड वगैरह, तो उसको ऑर्डर बोलते हैं। और आप लोग को एडवाइस कोई देता है कि आप लोग का तबीयत ख़राब है, तो आप लोग को डॉक्टर के पास जाना होता है, तो भी आप लोग एडवाइस लेते हो। आप लोग को कोई एडवाइस देता है, कोई आप लोग को सजेशन देता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड आई थिंक इंटरोगेटिव इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल। ओके, so an interrogative sentence is ask a questions and is formed by putting the auxiliary verbs. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं, और जनरली वो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, जिससे कि वो पहचान में आ जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो डोंट यू लाइक रीडिंग, तो बोल रहा है कि क्या तुमको पढ़ना पसंद नहीं है, आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है, बट मुझे पसंद है। ओके, सो लेट्स सी exclamatory sentences. What is exclamatory sentences? Such sentences express sudden strong feelings like surprise, delight, disgust and grief. और ये जो exclamatory sentences होते हैं, इसके मैं पहचान के लिए बता दूँ तो आपको जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आप लोगों को ये exclamation mark दिखेगा, let me highlight this, जिस भी सेंटेंस में आप लोगों को ये exclamation mark दिखेगा ऐसे वाला, वो आप लोग समझ जाना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। ओके, सो एग्जांपल इज हियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़। कितना अच्छा, कितना सुंदर ये चित्र है, कितना सुंदर ये साइट है। ओके, सो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। सो A phrase is made up of a group of words. जो फ्रेज होता है वो भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स से मिलके बने होते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स के समूह से मिलके बने होते हैं। बट मेक सेंस, ये लेकिन सेंस तो मिलता है इसका, उसका मतलब तो निकलता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस।
थोड़ा सा बस मतलब निकलता है उसका, उस सेंटेंस का, लेकिन पूरा पूरा मतलब नहीं निकलता है। और लेकिन हम लोगों ने सेंटेंस पे देखा है कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, कि जो सेंटेंस होता है उसमें तो उसका पूरा मतलब निकलता है, अपने आप से ही वो एक मीनिंग बन जाती है। और जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, लेकिन वो पूरा अर्थ निकालते हैं, उसका पूरा मतलब होता है, लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता है। इट डजेंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बिकॉज, क्योंकि इसके पास ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई प्रेडिकेट होता है। तो जिस सेंटेंस में ना ही कोई सब्जेक्ट रहेगा ना ही प्रेडिकेट रहेगा तो वो आपका फ्रेज ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ अ गुड फुटबॉल प्लेयर। यहाँ पर दिया कि जो मेरा फ्रेंड है वो एक गुड, बहुत ही अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी है। ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सेंटेंसेस के जो फीचर्स होते हैं मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पे दिया है फ्रेजेस के फीचर्स। So, phrases do not have a subject or a predicate. Phrases do not make complete sense, and absolutely they cannot stand by themselves. तो जो phrases होते हैं उनके पास ना सब्जेक्ट होता है कोई, ना ही कोई प्रेडिकेट होता है, और ऑफ कोर्स ये लोग पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको सेंटेंस नहीं बोलते हैं, और ये खुद ही स्टैंड नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनका मीनिंग नहीं बन पाता है। ओके, सो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। मैंने आई हैव ऑलरेडी सीन यू शो यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो देयर आर only 4 types of sentences which I have already told you, and here there are 3 types of phrases. First one is noun phrase, second one is adjective phrase, and third one is adverb phrase. So let's see what is noun phrase. A noun phrase is one that act as a noun in a sentence. तो noun phrase क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है जो कि कोई सेंटेंस हो उसमें नाउन के जैसे एक्ट करता है, उसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली। ओके, सो यहाँ पे टू रीच होम ये आपका नाउन है। एंड देन व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव के जैसे एक्ट करते हैं, और वो भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिया आपका, फ्लावर्स विथ गुड फ्रेग्रेंस हैव बीन यूज्ड फॉर डेकोरेशंस। तो यहाँ पे विथ गुड फ्रेग्रेंस दिया है, ये एडजेक्टिव है और इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोला गया है। क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि क्वालिटी के बारे में बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्लावर्स का क्वालिटी बताया गया कि जो फ्लावर्स हैं उनकी महक बहुत अच्छी है, गुड फ्रेग्रेंस के हैं, ठीक है, इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोला गया। अब देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक है, वो है एडवर्ब फ्रेज। अ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स that perform the functions of an adverb in a sentence is called an adverb phrase. तो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस में एक एडवर्ब की जैसे एक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसी को एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल वॉक्ड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली। और मैंने बताया नहीं अभी आप लोग को कि जो एडवर्ब होते हैं जनरली उनके लास्ट में ly जुड़ा होता है, जिससे कि हम लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं एडवर्ब को, ज़्यादातर जुड़ा होता है। तो यहाँ पे दिया कि वेरी ग्रेसफुली, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके लास्ट में जो ग्रेसफुली है इसके लास्ट में ly ऐड हुआ है, यानी कि ये एडवर्ब है और इसलिए इसको एडवर्ब फ्रेज बोला गया है, ठीक है। सो आई हैव completed this. If you like my video, then please don't forget to hit the like button, to subscribe my channel and share my channel. So see you in our next video. So till there, take care. Bye bye.